अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में घरेलू पैमाने पे स्मॉल स्केल पे कम बजट का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कारोबार की बात होगी, खसूसन जो पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है, जिसमें इनक्यूबेटर शामिल होगा, जिसमें स्मॉल स्केल पे फर्टाइल एग्स की डीलिंग शामिल होगी, जिसमें स्मॉल स्केल पे एक माह के अंडर 1 वीक के चिक्स की बातें होंगी। इनक्यूबेटर की तैयारी के हवाले से आपको मैं आगाह करूंगा, क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको अभी कारोबार बताए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आपको इनके ऊपर ग्रिप हासिल हो कि हमने किस चीज़ को कैसे लेके चलना है। अगर तो आप लो स्केल पे ये चाहते हैं कि 2000 से या 1500 से या 3000 से आप फर्टाइल एग से कारोबार को शुरू करें, तो उसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा इनक्यूबेटर, जिसे कि आप घरेलू पैमाने पे भी बना सकते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिसके बाहर की जानब एक बॉडी लगी होती है, अंदर की जानब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। बॉडी इस तरह की होती है कि इसमें टेम्परेचर आसानी बरकरार रह सके। बल्ब इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इसके अंदर हीट को मेंटेन किया जा सके। बाहर की जानब इसके जो सॉकेट लगी होती है, बाहर की जानब इसके कंट्रोलर लगे होते हैं। ये बल्ब इस अंदाज में लगाए गए हैं, ऊपर की जानब जो थर्मोस्टेट है, हाइग्रोमीटर लगाए जाते हैं, ताकि इसके अंदर जितनी भी चिक डेवलपमेंट के वाले से या इनक्यूबेशन के वाले से रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी की सारी पूरी की जा सकें। इनकी कॉस्ट शुरू होती है 3500 से लेके 4500 तक, 4500 से लेके लाखों तक जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अंडू से शुरू कर रहे हैं। कुछ इनक्यूबेटर इस तरह के होते हैं कि जो कि जस्ट 50 एग्स के लिए होते हैं, और उस पर आपको बहुत कम लागत पड़ रही होती है। आगाज़ में ये सामने की जानब आप इसको जो थर्मोस्टेट देख रहे हैं, बाहर की जानब जो इसके आलात लगे होते हैं, जिसके ऊपर हम वैल्यूज़ देखते हैं, क्योंकि एक महसूस टेम्परेचर, एक महसूस ह्यूमिडिटी, इसके ऊपर एग्स को रख के शुरू में आगाज़ में हम जो ह्यूमिडिटी रखते हैं वो 55 से 60 या 65% तक, और आखिरी के 3 दिनों के लिए हम उसको 70, 75, इवन 80 तक लेके जाते हैं, अगर हमारे पास एग साइज़ छोटा हो तो। ये जो इनक्यूबेटर आपको सामने की जानब दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 1500 से 2000 रुपये के दरमियान की लागत में ये तैयार हो जाते हैं। अतराफ में इसके जो थर्मोस्टेट लगे होते हैं, हाइग्रोमीटर लगे होते हैं, सेंसर्स का इंस्टॉल किया जाता है उसके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपने जब भी ये चीज़ें तैयार करनी है तो आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन सी डिवाइसेस खरीदनी है। ये एक्चुअली लो स्केल के ऊपर, घरेलू पैमाने के ऊपर इस बिज़नेस को, अपने कारोबार को आगे चलाने के लिए है। आप चिक्स को ड्राई करते हैं 21 दिनों के बाद, यानी कि 5 से 10 घंटों के बाद जब आपके चिक्स निकलते हैं, तो उस वक्त आप उनको एक ऐसी जगह के ऊपर रखते हैं कि जहाँ पे उनकी टांगें डैमेज ना हों। आगाज़ में पहले आप 24 से 48 घंटों के लिए और 48 से 72 घंटों के लिए आप अपने चिक्स को फीड नहीं देते, और फिर उसके बाद आप उन्हें फीड ऑफर करते हैं। इस दौरान उन्हें पानी देते रहते हैं। बात का मकसद ये हुआ कि शुरू में, आगाज़ में आप इनक्यूबेटर बनाएंगे बिल्कुल लो स्केल पे। अगर आपको काम नहीं आता तो आप छोटे पैमाने पे इनक्यूबेटर परचेज़ करके उसमें आप फर्टाइल एग्स लगाएंगे, अपने कुलीग से लेके, अपने इलाके वालों से लेके, और फिर चाहे तो आप वो छोटे चिक सेल कर सकते हैं कि जिनकी प्राइस 100 रुपीज़ प्लस या 70 प्लस या 30 प्लस, डिपेंड करेगा ब्रीड के ऊपर कि आपने ब्रीड कौन सी रखी हुई है। या चिक सेल करना चाहें, या फिर उनको पुलेट स्टेज पे लेके आएँ, पट्ठियों और पट्ठों की स्टेज पे लेके आएँ। उस दौरान तक के लिए आपके पास फीड होनी चाहिए। अगर आपके पास 100 चिक्स होते हैं तो उस हिसाब से आपके पास फीड की इतनी लागत नहीं लगती, मेडिकेशंस पे इतनी लागत नहीं लगती, सिवाय इसके कि आपको आगाज़ में कुछ जो ज़रूरी वैक्सीन्स होती हैं वो करवानी पड़ती हैं। ये हमारे लिए, आपके लिए बिल्कुल एक साइड बिज़नेस के तौर पे होता है। हम किसी और कारोबार से भी मुंसलिक हों, लॉकडाउन के दिहाड़े हों, या कोई भी ऐसा मसला, कोई ऐसे प्रॉब्लम लाहक हो जाए कि जिसके तहत हमें बाहर ना जाना पड़ सके और हम घर में ही इस कारोबार को आगे लेके चलना चाहें, तो उसके लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट किस्म का बिज़नेस होता है, परफेक्ट किस्म के कारोबार होते हैं कि जिसमें आप चिकन रेजिंग कर रहे होते हैं, और चिकन रेजिंग के वाले से अगर आपको घरेलू पैमाने पे ही ये इल्म हो जाए कि हमने फीड किस तरह से तैयार करनी है, ये इल्म हो जाए कि चिकन खाते क्या हैं, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स कौन सा है, तो उसके लिए फिर लॉकडाउन के दिनों में और भी आपके लिए आसानी हो जाती है अपने चिक्स को, चिकन्स को अच्छी तरह से रेज़ करना। अगर आपके पास डिफरेंट एजेस के बर्ड्स हैं, लाइक आपके पास चिक्स भी हैं, आपके पास पुलेट्स भी हैं, आपके पास यंग हैंस भी हैं और ब्रीडर्स भी हैं, तो आगाज़ में बेशक जब आप उनको फीडिंग करें उस वक्त तो बेशक इकट्ठे हो जाए, उसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाद में आपने कोशिश यही रखनी है कि इन सब को आपने एज वाइज, उम्र के हिसाब से आप अलग अलग रखें, पार्टीशंस में रखें। ऐसे जब आपको फर्टाइल एग्स हासिल हो जाते हैं तो फर्टाइल एग्स का जो चूंच वाला एंड होता है, इसको आपने नीचे की जानब रखना है, जो ब्रॉड एंड होता है वो ऊपर की जानब रखना है, ताकि आपकी हैचबिलिटी ठीक आए। हैचबिलिटी कहते हैं कि आपने कितने अंडे इनक्यूबेटर में लगाए थे, उसमें से कितने चूज़े निकले हैं।
तो उसकी जो परसेंटेज होती है उसको हम हैचेबिलिटी का नाम देते हैं। तो जब आपके पास डे ओल्ड चिक्स आते हैं, स्मॉल चिक्स आते हैं, तो सबसे पहले उनकी क्वालिटी चेक करें। जब आप इनक्यूबेटर में अंडा लगाते हैं तो वो अंडा आप बिल्कुल साफ़ सुथरा लगाएंगे। अगर उसके ऊपर गंद कचरा है तो वो आप ब्लेड से साफ़ करेंगे, उसको अपने धोना बिल्कुल नहीं है। तो शुरू में जब आपके पास डे ओल्ड चिक्स आते हैं, उनके लिए नीचे जो बेडिंग होती है वो अपने बिल्कुल कंफर्टेबल रखनी है। उनको आगाज़ से ही ऑर्गेनिक डाइट के ऊपर रखने की कोशिश करें। हमारी ट्राई यही होती है हर वीडियो के अंदर कि आपको साथ साथ वो वाले तरीक़ाकार भी मुतारफ़ करवाए जाएँ कि जिसके तहत आपको हर वक्त कमर्शियल फीड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बजट शॉर्ट हो सकता है, कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पास फीड सप्लाई टाइम पे ना पहुंच सके। तो वो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको कम से कम ये इल्म होना चाहिए कि चिकन्स खाते क्या हैं, कौन सी चीज़ उनके लिए नुकसानदेह नहीं है और किस स्टेज पे हम ये चीज़ें उन्हें दे सकते हैं। ये डिसीजन आप तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगा इस बारे में, और उसी नॉलेज के लिए वीडियोस डिलीवर की जाती हैं, ये स्टफ़ डिलीवर किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। तो जब भी आपके पास चिकन्स ऐसे आते हैं, आस्ता आस्ता वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो ग्रोथ के दौरान आप उन्हें स्टार्टर फीड देते हैं। शुरू में आप जो पहले 4 हफ्तों तक या 5 हफ्तों तक उन्हें जो फीड देते हैं उसे हम चिक स्टार्टर राशन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम इन्हें ग्रोअर का, फिर डेवलपर का, फिर प्री ले का, फिर लेइंग राशन, और जो कि 13 नंबर राशन आगे चलता रहता है जब तक आपकी मुर्गियां अंडे देती रहती हैं। तो आगाज़ में चिक्स की मोटेलिटीज़ को कम करने के वाले से आपको उनकी स्पेस को, लाइट टाइमिंग को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और वेंटिलेशन को, और नीचे की जानब जो आपने बेडिंग बिछाई होती है उसको, रोशनी की शिद्दत को, स्ट्रेस को, प्रीडेटर्स को, जो फीड की टाइमिंग होती है और फीड का जो शेड्यूल होता है, और वो अपने बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनके ऊपर गौर से नज़र रखना पड़ती है कि ये चीज़ें कैसी चल रही हैं। मोटेलिटीज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, मोटेलिटीज़ या अमवात या बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो ये आपके कामयाब कारोबार का एक हिस्सा होता है। अगर तो आप शुरू में सिर्फ खुद ही इनक्यूबेटर तैयार करके सेल करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ढेर सारे कुलीग्स हैं कि जो जस्ट इनक्यूबेटर तैयार करते हैं, कुछ ऐसे जस्ट उनके पार्ट्स को तैयार करते हैं। ये भी घरेलू पैमाने पे तैयार हो सकते हैं, छोटे छोटे हल्के पैमाने पे। और उसके अलावा अगर आप फर्टाइल एग्स को प्रोड्यूस करना चाहें तो आपके पास ब्रीडर्स का होना ज़रूरी है। जस्ट ब्रीडर्स रख लें, उनको उनमें से आप क्वालिटी एग्स लेके, फर्टाइल एग्स लेके वो सेल करना शुरू कर दें। और अगर आप उनके चिक्स सेल करना चाहते हैं तो आप उनसे चिक्स निकलवा के ब्रीड के हिसाब से जो उनका रेट होता है उस हिसाब से हम उसको सेल करते हैं। तो घरेलू पैमाने पे ये स्मॉल स्केल पे ये बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, बिज़नेस प्लान्स होते हैं कि जिन्हें हम आगे लेके चलते हैं, जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। और इस सोर्स ऑफ इनकम को एनहांस करने के लिए, इसमें क्वालिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम नॉलेज लेते हैं, हम उस इल्म के ऊपर ग्रिप हासिल करते हैं कि ये जो काम हमने करना है ये करना किस तरह से। अगर हमने इनक्यूबेटर बनाना है तो उसके लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमने इसके ऊपर जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है वो कितनी है, एग टर्निंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमने क्वालिटी चिक्स किस तरह से प्रोड्यूस करने हैं। क्वालिटी चिक्स का लेना, ए ग्रेड चिक्स का लेना जिनकी वेंट बिल्कुल ड्राई हो, जिनकी वेंट बंद ना हो, जिनको डायरिया ना हो, हाथ में पकड़ के चिक्स को चेक करना, फिर उनकी सेक्सिंग करना, मेल और फीमेल चिक्स को लादा करना, कॉकरोच को लादा करना, और फिर आगे उसको फार्मर को डिलीवर करना ताकि फार्मर के पास ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल डिलीवर हो। वो आपको बाद में कंप्लेन ना करे कि आपने बहुत ज़्यादा सेक्सिंग एरर कर दी है, हमारे पास आपने बी ग्रेड और सी ग्रेड माल भेज दी है, या उस तरह के चिक्स भेज दिए हैं कि जो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे। तो चिक्स बाद में अच्छी ग्रोथ करें, चिक्स बाद में अच्छा रिस्पांस दें, उसके लिए आगाज़ में आपको जो इनक्यूबेटर बनाना पड़ता है वो मायारी किस्म का बनाना पड़ता है। उसके लिए आगाज़ में आपको उसमें जो एग्स लगाने पड़ते हैं वो क्वालिटी किस्म के एग्स लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रही होती हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अच्छे ब्रीडर नहीं रखे हुए तो आप उनसे क्वालिटी अंडे ले सकते हैं। अगर आपने अच्छा ब्रीडर रख लिया, क्वालिटी अंडा नहीं ले सके, तो ये नहीं हो सकता कि आप उसे मयारी चिक्स ले सकें। आप मयारी चिक्स अगर ले भी लिए तो अब उनको आगे अच्छी तरह से ग्रोथ में लेके आना है। तो जब तक आगाज़ में उनकी बेहतरीन किस्म की ऑर्गेनिक डाइट और अच्छी किस्म की जो उनकी केयर ना होगी, उस वक्त तक वो आपको वो रिस्पांस नहीं देंगे जो आप तो को कर रहे हैं। इसलिए शुरू में चिक्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने के लिए आगाज़ में 34.5 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर से स्टार्ट करके रोज़ाना इसको आधा डिग्री नीचे करते जाएं। ह्यूमिडिटी जो इसकी है वो 65% से ऊपर ही रखें, 75% से या 77% से ऊपर नहीं जाने देना उसको।
क्योंकि उसके बाद उसमें हबस बनना शुरू हो जाता है, घुटन बनना शुरू हो जाती है और अर्ली चिक्स मोर्टेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। शुरू में बिल्कुल उनकी फीडिंग के वाले से इतनी परेशानी नहीं लेनी, पहले 24 से 32 घंटे के लिए पानी देना उनको, और कोशिश हो सके तो मीठा पानी शुरू में चिक्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये उनकी जो आंतें होती हैं उनको बेहतरीन तरीके से फ़ाल करते हैं। आगाज़ में आप अपने चिकन्स को प्रोटीन का कोई ना कोई बेहतरीन सोर्स लाजमी तौर पे मुहैया किया करें, ताकि उनकी जो ग्रोथ है, आगाज़ में उन्हें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुरू में अगर आपने कुड़क मुर्गी से वो निकलवाएं, मदर हैन है उसके साथ, तो फिर आपको इतनी एफर्ट की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप उन्हें क्वालिटी डाइट ऑफ़र करें, वो किसी भी शेप में हो सकती है। इनक्यूबेटर को जब एक हैच निकलवा लें, उसके बाद दूसरा हैच निकलवाने से पहले या अंडू को सेट करने से पहले एक मरतबा फिर से उसकी कैलिब्रेशन करें। कैलिब्रेशन से क्या मुराद है कि आप उसको ऑन करें, ऑन करके फिर देखें कि सारे के सारे डिवाइसेस ठीक चल रही हैं। उसकी डिसइंफेक्शन करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि पिछले जो आपने सेटिंग लगाई थी उसमें जो डेड इन शेल निकला है, उसमें जो छिलकों के साथ जो जरासीम लगे हुए थे, जो हैचर ट्रे के साथ लगे हैं, जो इनक्यूबेटर के अतराफ में लगे हैं, तो उनको रिड्यूस किया जा सके। तो जैसे ही आपके पास चिक्स इकट्ठे होते हैं, शुरू में सारे चिक्स को एक साथ रखना इसमें कोई इतनी कबाहत नहीं है, लेकिन बेहतरीन मैनेजमेंट का हिस्सा वही होता है कि जिसमें आप चिक्स को एज वाइज अलग रखें। जो टेम्परेचर मीटर होता है उसको हवा में मुअल्लक करके रखा करें, वो आपको सही टेम्परेचर देता है, सही दर्जा हरारत देता है। अगर आप उसको दीवार के साथ लगा के रखेंगे या पिलर के साथ लगा के रखेंगे, तो वो आपको वो वाला टेम्परेचर नहीं बताएगा जो कि चिक्स लेवल पे है। टेम्परेचर मीटर की ऊंचाई उतनी ही रखें कि जितने ऊंचा जितना कद आपके चिकन्स का है, उससे ऊपर रखने का उसको कोई बेनिफिट नहीं है। वो आपको अच्छी वैल्यू, सही वैल्यू नहीं देगा चिक्स के वाले से, और आपकी मैनेजमेंट ख़राब होना शुरू हो जाती है। आगाज़ में आपने अपने चिकन्स को बेहतरीन किस्म का स्टार्ट मुहैया करना है। उसके लिए कंफर्टेबल बेडिंग और बेहतरीन किस्म का दर्जा हरारत। बेहतरीन दर्जात की निशानी यही होती है कि जब भी आप हाउस के अंदर जाते हैं, कूप के अंदर, मुर्गी खाना के अंदर, आपको सारे के सारे चिकन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र आते हैं, बिखरे हुए नज़र आते हैं, वो इकट्ठे नज़र नहीं आते। तो सारी वीडियो का जितनी बातें भी बताई, उनके बताने का मकसद ये है कि घरेलू पैमाने पे स्मॉल स्केल बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहें, ये जितनी भी 3-4 ब्रांचेज़ आपको बताई हैं, तो उसका प्रोसीजर ये होता है, उसका तरीक़ाकार ये होता है। भरपूर उम्मीद है कि ये आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।